हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगि चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान नीलमणि नील घन नील जलज नीलोत्पल अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती राम वल्लभा अघटन घटना पटीयसी माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आप सबके पावन पादार विंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, कल इस कथा की यात्रा में खंड पड़ गया था। कल कुछ आवश्यक कार्यों के कारण मैं यह सेवा राम जी की नहीं कर पाया। भैया भरतलाल का पावन चरित्र कल नहीं सुना पाया, जिसका क्षोभ है। आइए, परसों हम लोगों ने जहां पर कथा को विराम दिया था बस वहीं से प्रारंभ कर दिया जाए। गंगा जी का किनारा है। गंगा जी के किनारे भैया भरतलाल राम ही भरत मनावन जाही भगवान श्री राम भद्र को मनाने के लिए जा रहे। गंगा के तट पर निषाद राज भैया भरत से मिल रहे हैं। भैया भरत हृदय से निषाद राज को भर करके करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति ने हृदय समाये। जैसे साक्षात लक्ष्मण ही मिल गए। निषाद राज का कितना बड़ा सौभाग्य है।
अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के चिरंजीवी यशस्वी राजकुमार 3 लोक 14 भुवन के देवता जिनसे मिलने के लिए तरसते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका ध्यान किया करते हैं अंतःकरण में, वो भगवान श्री राघवेंद्र, उन्होंने इस निषाद को सखा बना लिया। सखा बनाकर रात भर पहुनाई का अवसर दिया, रात्रि भर सेवा किया निषाद राज ने। लक्ष्मण गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिला निषाद राज को, और आज भैया भरतलाल हृदय से लगा रहे हैं। अरे नहीं अचरज जुग जुग चली आई, के ही नदीन रघुबीर बड़ाई, युगों युगों का यह परंपरा है। भगवान श्री राम ने किसे बड़प्पन नहीं दिया। हाँ, छोटे छोटे श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि रात हूणांग्र पुलिंद पुष्क पुलकशा आभीर कंकायमना खसादय अन्ये च पापा समुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किरात हूणांध्र पुलिंद पुष्कला, किरात हूणांध्र पुलिंद पुष्कल और आभीर कंका यमन खसादय। आभीर कंक यमन खस, ये संसार के महानतम पापी लोग थे। बड़ी बड़ी हत्याएं किया, लाखों के प्राण ले लिए, लाखों का जीवन ले लिया, लेकिन वो भी शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, वो भी परम शुद्ध हो जाते हैं भगवान के शरण में जाने पर। कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई। बड़े बड़े पात्रों को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी उदासियों को कृपा करके अपना लेना तो बड़ी अलग की बात है समझनो। लेकिन जो संसार का सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, संसार ने जिसे ठोकर मारा है, ये निषाद तो जासु छाये छाह छुई ले ये सींचा। अगर इन निषादों की छाया छू लिया जाए तो अशुद्ध हो जाता है आदमी, मार्जन करना पड़ता है, गंगा स्नान करना पड़ता है। ऐसे अशुद्ध को भगवान ने कितनी बड़ाई दिया। आज भैया भरतलाल तेई भरी अंकल राम लघु भ्राता, राम लघु भ्राता, राम के प्राण प्यारे भैया भरतलाल, जो वर्तमान में अयोध्या के शासक, निषाद की दृष्टि से तो शासक ही हैं। राम जिस दिन वन में चले गए उसी दिन भरत का राज्य संसार वालों के दृष्टि में हो गया। वो आज निषाद राज को हृदय से लगाए हैं। राम सखही मिली भरत सप्रेमा, अरे पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा। भरतलाल ने राम सखही मिली भरत सप्रेमा, निषाद से नहीं मिल रहे, वनवासी से नहीं मिल रहे, लुटेरों से नहीं, राम सखा से मिल रहे हैं। कीन राम यापन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तबही से। भगवान जिसे अपना लेते हैं, भगवान जिसे अपना बना लेते हैं, वो सारे भुवन का, त्रिभुवन का सिरमौर बन जाता है, त्रिभुवन का पूजनीय बन जाता है। इसे राम ने अपना बनाया था। यही तो राम लाई उरलीना कुल समेत जग पावन कीन्हा। भगवान जिसे अपना लेते हैं केवल उसका ही, उसे ही पवित्र नहीं करते, उसके पूरे वंश को पवित्र कर देते हैं, पूरे खानदान को पवित्र कर देते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान जब रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, तो केवल अपने भजन करने वाले का नहीं करते, बल्कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, उसके समस्त कुटुंब का पोषण करते हैं। इसलिए परिवार में भजन एक व्यक्ति करता है और उसका परिणाम पूरे कुटुंब को मिला करता है, पूरे खानदान को मिला। इसीलिए मैं बड़े बुजुर्गों से कहता हूं कि जब एक समय आ जाए तो दुनिया के सारे प्रपंचों से उपराम होकर के, सारे प्रपंचों को विश्राम दे करके केवल भगवत भजन करना चाहिए। उस भजन से जितना तुम्हारे परिवार वंश का कल्याण होगा, उतना तुम्हारे सिर पीटने से नहीं हो पाएगा। तो मिले हैं और पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा। कुशल पूछा, मंगल पूछा और क्षेम पूछा, 3 प्रकार की कुशल पूछा।
वैसे अमरकोश में ये सब कुशल के ही स्वरूप है। अनामय अनामय है, मंगल है, क्षेम है, अच्छे हैं, भले हैं, स्वस्थ हैं, ये सब कुशल के तरीके। तो भरत ने 3 प्रकार से, मैंने परसों के प्रवचन में शायद संकेत किया था कि देखिए चारों वर्णों की कुशल 4 प्रकार से पूछना चाहिए। ब्राह्मण से कुशल कैसे पूछा जाए, क्षत्रिय से कैसे पूछा जाए, वैश्य से कैसे पूछा जाए, और शूद्र से कैसे पूछा जाए। महाराज मनु ने इसका भी निर्णय दिया है। हमारा सनातन धर्म तो वाह महाराज कोश है संस्कारों का। ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत, ब्राह्मण को कुशल है महाराज जी, पंडित जी कुशल है, ऐसा पूछना चाहिए। ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत क्षत्र बंधुरनामयम, क्षत्रियों से अनामय है, अनामय माने मंगल, मंगल है। ब्राह्मण से कुशल पूछना चाहिए, क्षत्रिय से मंगल पूछना चाहिए, और वैश्यम क्षेम, वैश्य से क्षेम पूछना चाहिए। कैसे सब क्षेम है, कुशल क्षेम है, ये वैश्य से। और शूद्र से, शूद्रमारोग्यमेव च, शूद्र से आरोग्य है, स्वास्थ्य अच्छा है, तबीयत अच्छी है, ये शूद्र से पूछना चाहिए। तो ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत क्षत्र बंधुरनामयम वैश्यम क्षेमम, ब्राह्मण कुशल, क्षत्रिय मंगल, वैश्य क्षेम और शूद्र आरोग्य, इस प्रकार पूछना चाहिए। तो आरोग्य तो पूछा नहीं, क्योंकि मैंने परसों बताया था इसे अब शूद्र के कोटि से ऊपर उठा दिया है भगवान ने। राम की नयापन जबहि ते भयउ भुवन भूषण तबहि ते, जिसने भगवान के प्रत्यक्ष, अरे बाबा हम लोग पत्थर की मूर्ति भगवान की होती है, पाषाण के भगवान मंदिरों में बैठे रहते हैं, उन पत्थर की मूर्ति का चरणामृत जब लेते हैं हम तो मंत्र बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। तो पाषाण की मूर्ति का चरणामृत पीने पर अगर समस्त पाप ताप रोग संताप दूर हो जाते हैं, तो साक्षात भगवान का चरण गंगा के किनारे धोया गया है, और भगवान का चरण धोकर इन लोगों ने प्रेम से पान किया है, भगवान ने आलिंगन किया है। इसलिए यह, और फिर कुशल पूछ करके मानो ब्राह्मण धर्म से उसे जोड़ दिया। क्या मतलब? ब्राह्मण ब्रह्म जानाति, ब्राह्मण जाने ब्रह्म सो विप्रवत, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसे ब्रह्म का अनुभव हो। तो निषाद राज को ब्रह्म का ज्ञान है कि नहीं है? अरे बिल्कुल है। रात भर लक्ष्मण गुरु ने बैठ करके लक्ष्मण गीता के माध्यम से निषाद राज को राम की कथा सुनाया है रात भर, और उसी कथा के क्रम में राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज भगवान श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण अवतारी पुरुष नहीं है, भगवान तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है। और निषाद राज जान गया कि ब्रह्म है भगवान। मनुष्य का बेटा वनवासी हुआ होता तो निषाद इतना नहीं रोते, लेकिन भगवान वनवासी हो गए, इसलिए निषाद का कलेजा फट रहा है। और इसीलिए शायद सवेरे केवट भी कहता है, ध्यान दीजिए, रात में लक्ष्मण गुरु ने केवल निषाद को ही कथा नहीं सुनाया है, वो तो गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाऊ ठाऊ राखे अति प्रीति। रात भर अनेक पहरेदारों को निषाद राज ने बुला करके जहां तहां बर्छा भाला लेकर के राम सीता की रखवाली में रखा हुआ है। तो ये केवट भी वहीं बैठा हुआ था, और केवट ने भी जब लक्ष्मण से सुना राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और सवेरे भगवान गंगा के किनारे आए नाव पर चढ़ने, तब केवट ने कहा मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। इस केवट प्रसंग पर तो मैं अनेक दिन बोला करता हूं, पर मुख्य बात जो यहां कहना है उसका तात्पर्य यह है कि केवट भी जान गया है कि राम ब्रह्म है। रात भर जब निषाद राज को लक्ष्मण ने कहा राम कथा सुनाया, उसमें जब ये बताया कि राम ब्रह्म है, अभिगत है, अलख है, अनादि है, अरूप है, सकल विकार रहित गत भेदा,
समस्त विकारों से परे है, समस्त भेदों से परे है। कहीं नित नेति निरूप ही वेदा, वेद जिसे नेति नेति कहकर पुकारते हैं वो हमारे राम हैं। तो केवट ने भी सुन लिया था, इसीलिए केवट कहता है कि इतना बढ़िया स्वर्णिम अवसर अब मेरे जिंदगी में दोबारा कब आएगा प्रभु। मेरे घाट पर आए हैं तो चरण धुला करके ही पार करूंगा आपको बिना। इसलिए कहा ही तुम्हार मर्म में जाना। मर्म ये जानता है कि आप नर नहीं हैं, आप नारायण हैं, आप जीव नहीं हैं, आप ब्रह्म हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है केवट को, इसलिए ब्राह्मण बना करके कुशल पूछा और छत्री भी बन गया। क्यों? बोले राम सखा बन गया। और जब सखा बन जाता है, ध्यान दीजिए, साह को ही गोत, गोत होता है गुलाम को। जो स्वामी का गोत्र होता है वही गुलाम का गोत्र होता है, जो भगवान का गोत्र होता है वही भक्त का गोत्र होता है। हम वैष्णव लोग अपना गोत्र एक अच्युत भी बताते हैं। अच्युत माने भगवान, जो च्युत नहीं होता। जो पति का गोत्र है वही पत्नी का गोत्र है। तो जब राम ने राम कीन आपन जब ही ते, राम ने जब छाती से लगाकर उसे अपना बना लिया तो ये निषाद, निषाद से बदल करके छत्री हो गया। इसलिए छत्री भी है, इसलिए निरामय यानी मंगल पूछा और क्षेम पूछा। क्षेम माने वैश्य, वैश्य यानी आपका राजपाट, कुल, गोत्र, वंश, गंगा का घाट, ये धंधा कारोबार, ये क्षेम है ना। क्षेम का मतलब क्या होता है? बिना मिली हुई प्रॉपर्टी का मिल जाना योग कहा जाता है। और वो मिलने के बाद सुरक्षित रह जाए हमारे पास, उसे क्षेम कहा जाता है। इसलिए पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा। भरत भैया ने कुशल पूछा, सुमंगल पूछा और क्षेम पूछा। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा और पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा। दूसरी बात, कुशल सुमंगल क्षेम ये पर्यायवाची हैं। आदमी प्रायः आज भी जब किसी तरह कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल एक साथ में ही पूछता है। भरत ने क्षेम भी जोड़ दिया। तो पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा, देखी भरत कर शील सनेहू, भानि साधते ही समय विदे। भरत भैया का शील और स्नेह देखा। देखने क्या आया है भरत का? जब वो कंदमूल फल है गए मांगे तो क्या देखने के लिए चला था? बोले लखब स्नेह सुभाय सुहाए, बैर प्रेत भी नहीं दुरई दुराए। उनका स्नेह देखूंगा, शील देखूंगा। और पहुंचते ही देख लिया निषाद राज ने स्नेह, शील। शील क्या देखा? राजवंश में उत्पन्न होने के बाद, इतने बड़े परिवार में होने के बाद, मुझसे कोई दुराव नहीं किया, मुझसे कोई छिपाव नहीं किया। भगवान श्री राम तो वनवासी थे, राम को तो रात को आश्रय की आवश्यकता थी, लेकिन ये तो राजा हैं। ये तो किसी को आदेश दे सकते हैं कि मेरे समस्त सेना की व्यवस्था करो। ये श्रृंगबेरपुर का छोटा सा रजवाड़ा जो निषादों का था, ये अयोध्या के ही अंडर में आता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अयोध्या के राज्य के झंडे के नीचे लोग पलते बढ़ते, आदेश दे देते। लेकिन वाह, मुझे देखते ही कैसे कैसे कूदे हैं महाराज रथ से। राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समाई। ये शील है।
तो देख भरत कर शील स्नेहू, और स्नेह देखा, हृदय से लगाए, कुशल पूछा, सुमंगल पूछा, क्षेम पूछा, भाई जैसा बनाया, लाड़ लड़ा रहे हैं मुझसे, प्यार कर रहे हैं, दुलार लुटा रहे, ये स्नेह देखा। तो राम सखही ओ देखी भरत कर शील स्नेहू, भा निषाद ते ही समय विदे, देह का भान निषाद राज को विस्मृत हो गया, देह मर्यादा निषाद राज भूल गए। हे भगवान, इतना बड़प्पन, इतना यश, इतना गौरव, इतना ऊपर उठा दिया मुझे तुम्हारे और तुमने और तुम्हारे परिवार ने। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, सकुच, सकुचा गए निषाद राज। सकुचा क्यों गए? इसी डर से सकुचा, इसीलिए सकुचा गए। निषाद राज ने सोचा, ओ हो, मैं इनके प्रति क्या क्या दुर्भावना पाल रहा था, इतने बड़े संत के प्रति, इतने बड़े महात्मा के प्रति, इतने बड़े राम भक्त के प्रति, जो धरे देह जनु राम स्नेहू, राम के स्नेह ने ही सगुण रूप धारण किया है। भरतई कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। राम की प्रत्यक्ष मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, प्रेमावतार है। उन प्रेम मूर्ति भरत पर मैंने क्या क्या कलंक लगाए। कपटी कहा, कुटिल कहा, कुचाली कहा। जऊ पय होती न कपट कुचाली, के सुहाती रथ गाजी बाजी गजाली। काया चरज भरत यस करही, नहीं विष बेली अमी फर फरही। सोचहि सानुज राम ही मारी, करऊ अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन। ये सोचा मैंने इनके बारे में। देखिए, किसी के प्रति अगर दुर्भाव आप प्रकट कर रहे हैं मन ही मन, और सामने वाला सद्भाव का समुद्र ही उड़ेल दे आप पर, तो सामने वाला व्यक्ति सकुचा तो जाता ही है कि कहां मैं और कहां ये। मैंने इतने क्रूरता पूर्वक विचार किए, मैंने इन्हें कपटी कहा, कुचाली कहा, स्वार्थी कहा, जड़ कहा, कुटिल कहा, और ये मुझे जैसे भगवान राम से हृदय मिलते हैं वैसे मिल रहे हैं। इसलिए सकुच। दूसरी बात सकुच ये कि ओ हो, मैंने तो ढोल बजाने का आदेश दे दिया था। देखी निषाद नाथ भल टोलू, कहे बजाओ जुझाऊ ढोलू। जुझाऊ नगाड़े बजाने का आदेश मेरे द्वारा हो चुका था। युद्ध करने की तैयारी कर चुका था मैं। हे भगवान, बिना सोचे समझे मैंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। अगर एक क्षण चूक हो गई होती, एक क्षण अगर छींक में विलंब हो गई होती बुजुर्ग के, बुजुर्ग ने एक क्षण अगर सगुन बताने में विलंब कर दिया होता, तो अनर्थ हो जाता है, अनर्थ हो जाता। जीवन भर कलंक का टीका माथे पर लगता। मृत्यु भी होती, कलंक भी मिलता। कलंक इसलिए मिलता कि भरत का राज साज समाज देखकर, इतना वैभव देखकर, इतनी संपदा देखकर, इतनी प्रॉपर्टी भरत के साथ चल रही है। जब भरत भैया चले हैं तो सोने चांदी हीरे मोती मणि माणिक के, वाल्मीकि रामायण में पढ़े आप, सारे खजाने लाद लाद करके चले। बनहि देव मुनि राम ही राजू। फिर राम का जो सिंहासन जा रहा है, वो सिंहासन भी तो करोड़ों करोड़ का था। तो दुनिया वाले तो यही कहते थे कि यही संपदा लूटने के लिए इन निषादों ने आक्रमण किया था भरत के ऊपर। दुनिया वाले क्या जाने कि राम प्रेम के लिए मैं लड़ने गया।
कौन गवाही देने आता मेरी? बहुत बड़ा अपराध हो जाता भगवान, दोनों हाथ खाली हो जाते थे, इसलिए सकुचा गया। तीसरी बात इसलिए सकुचाया कि निषाद ने सोचा मैं बड़ा राम प्रेमी बन रहा था, आजु राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। आज राम सेवक का सुयस लेने के लिए कूद रहा था, राम भक्त बन रहा था, राम प्रेमी बन रहा था, रामानुरागी बन रहा था, लेकिन इनके राम प्रेम का तो मैं ब्याज भी नहीं ठहरा, पासंग में भी नहीं आता मैं। कहां ये हिमालय और कहां ये कंकड़, और मैं इन्हें चुनौती देने चला था। इसलिए सकुच स्नेह, सकुच के बाद स्नेह उमड़ा भरत के प्रति, केवट का और निषाद का। अभी तक भरत का स्नेह उमड़ रहा था, अब इसका उमड़ा। क्यों स्नेह उमड़ा भरत के प्रति? इसलिए कि राम प्रेम देखकर, भरत का राम प्रेम देखकर, भरत का बड़प्पन देखकर, भरत की साधुता देखकर, भरत की संतता देखकर, भरत का त्याग देख करके स्नेह का सागर उमड़ने घुमड़ने लगा। धन्य है भरतलाल, धन्य है। वैसे भी राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। राम स्नेह से जो सना हुआ जीवन है, उससे सारा जगत स्नेह करता है। सब मानियहि राम के नाते, इसलिए सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा। प्रमोद बढ़ गया, प्रमोद का सागर तरंगायित होने लगा, प्रमोद के महासागर में मानो ज्वार आने लगा। ये प्रमोद क्यों बढ़ा? प्रमोद इसलिए बढ़ा कि इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं को सहारा बना करके, इन्हीं के आश्रय से एक बार भगवान का पुनः दर्शन होने जा रहा है। यहां गंगा के घाट से अकेले तो नहीं जाएंगे, मुझे अगुआ करके ले चलेंगे, और वहां तक तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी यही बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं केवट भेट राम, भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। पुनः वहां चलने का अवसर मिल रहा है, इसलिए सकुच स्नेह मोद यति बाढ़ा। सकुच भी बढ़ा, स्नेह भी बढ़ा, मोद भी बढ़ा, और भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा। एक टक खड़े होकर भैया भरतलाल को देखने लगा, चेहरे से नजर ही नहीं हट रही है। हाँ? वस्तुतः इस मंगल मोदमयी छवि को जो देख लेता है, उसके नयन कभी हटते हैं क्या? क्योंकि जो भगवान की छवि है वही छवि यहां है। राम जैसे है बिल्कुल वैसे ही भरत है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकई नर नारी। राम प्रेम मूरति तनु आही, धरे देह जनु राम स्नेहु। तो भरत राम ही की अनुहारी। जब भरत को देखने लगे निषाद राज, तो राम दिखने लगे उनको, जैसे प्रभु श्री राघवेंद्र जिन्हें 20 दिन पहले छोड़ करके आए हैं मार्ग में, वो ही आ गए हो सामने। मानो भरत में भगवान श्री राम की छवि का साक्षात्कार होने लगा। और वह छवि जो एक बार देख लेता है तो एकटक सब चितव ही चहुरा। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, भरत ही देखी नगर नर नार। जैसे राम को देखने पर मनुष्यों में महाराज हृदय में तहलका मचता है, हृदय भावना से ओतप्रोत होकर बहने लगता है, उसी प्रकार भरत का भी दर्शन है।
इसलिए भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा, धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनयस प्रेम करत कर जोरी। धरि धीरज, धीरज क्यों धरा? बोले अधीर हो गया था। अधीर कैसे हो गया था? बोले सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा। एकटक देख रहा है, दृष्टि ही नहीं हट रही है, अधीरता को प्राप्त हो गया। राम को देखने के बाद व्यक्ति अधीर हो जाता है। थके नारी नर प्रेम पिया से, अरे ममन मनहु मृगी मृग देख दिया से। भान भूल जाता है। बिसरे सबही अप सखिने अपान, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निद निज निधि पहचाने। अरे अधिक स्नेह देह भरी भोरी, शरद सती जनु चितव चकोरी। बिल्कुल इन्हें देखने के बाद, इन्हें का मतलब राम को देखने के बाद, और राम को देखने का मतलब भरत को देखने के बाद जो प्रतिक्रिया राम दर्शन से होती है, ठीक वही गुण भरत दर्शन में भी है। बल्कि कहीं कहीं तो भरत का दर्शन भारी पड़ता है राम दर्शन। आगे मैं बताऊंगा आपको। तो इसलिए धारी धीरज धैर्य धारण किया, पद बंदी बहोरी। दोबारा एक बार पहले करत दंडवत देखितई, भरत लीन उरलाई। उस बार तो नहीं पहुंच पाया था पैर तक हो, ये मानो लालसा रह गई थी। निषाद सोच रहा है, एक का तो चरण धोया गया इस संगमेरपुर में, और दूसरे का छू भी नहीं पाए, तो इसलिए अब वो साध पूरी किया। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, पैर पकड़ लिया, अब हाथ आ गए चरणों पर। पहले मुलाकात में नहीं आए थे, बीच से ही उठा लिया गया था। विनयस प्रेम करत कर जोरी, चरण छुआ है, चेतना आई है, चेतन हुआ है, धैर्यवान हुआ है, और अब हाथ जोड़ करके प्रेम गदगद कंठ से विनय कर रहा है, भरत भैया की विनती कर रहा है। क्या? बोले कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। स्वामी, आपने पूछा था कि राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, अरे पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा। आपने मुझसे कुशल सुमंगले और क्षेम पूछा था, तो सुने। कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। मेरी कुशल तो उसी दिन हो गई स्वामी। किस दिन? बोले जिस दिन कुशल मूल पद पंकज देख, जिस दिन कुशल के मूल, कुशल के उद्गम, जहां से कुशल पैदा होती है। कुशल कहां से पैदा होती है? राजा जनक ने के दूतों ने कहा था, नाही त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, अरे मिथिला अवधि विशेष ते जग सब भयउ अनाथ। कुशल तो श्री राम भगवान के चरणों में रहती है। राम भद्र के चरण पंकज में कुशल का निवास होता है। हनुमान जी ने रावण से यही कहा था, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अगर कुशलता चाहिए, जीवन में कुशलात चाहिए, तो राम के चरण पंकज के शरण में जीव को जाना पड़ेगा। तो हम लोगों को राम चरण पंकज मिल चुका है। मिल ही नहीं चुका है, उसे धोया गया है। उसे धोया नहीं गया है, श्रृंगबेरपुर में पिया गया है, उसे अपने अंतस में उतारा गया है। तो हमारी समस्त कुशल तो उसी दिन हो गई
जिस दिन कुशल के मूल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों का हमने दर्शन किया, और मैं तिहुकाल कुशल निज लेखे, श्री राम चरण का दर्शन करते ही हमारा तीनों काल में कुशल हो गया। यद्यपि यहां अर्थ जो है वो भरत जी के चरण के लिए है कि कुशल मूल पद पंकज देखी, कुशल के मूल, कुशल के उद्गम, कुशल की जड़, कुशल के जन्मदाता जो आपके चरण कमल हैं, उनका दर्शन करने से मेरी समस्त कुशल हो गई, तीनों काल में कुशल हो गई। लेकिन देखिए नीचे वाली चौपाई में भी निषाद राज कुशल की ही चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रथम कुशल तो कुशल मूल भगवान श्री राघवेंद्र के चरण कमल के साक्षात्कार से हो गई। राम का चरण दे अब पग देखी कुशल रघुराया, जऊ तम की जानी जन दाया, तब लगी कुशलन जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कह शोक धाम तजी काम। तो कुशल तो तभी हो गई जब राम के श्री चरण मिले, तीनों काल में हमारा मंगल हो गया। तीनों काल में कुशल, भूत भविष्यति और वर्तमान। भूत में कुछ न कुछ मंगल हुआ होगा, कुछ न कुछ अच्छा कर्म रहा होगा, कुछ न कुछ पुण्य रहा होगा, तब तो दर्शन किया, और दर्शन कर लेने का फल की भविष्य भी सुधर गया। तो भूत भविष्यत वर्तमान और वर्तमान की कुशल और तात्कालिक कुशल, ये सब राम के चरण प्राप्त करने से प्राप्त हो गए थे। हमें राम के चरणों से इस कुशल मंगल मूल का मैं अधिकारी हो चुका था। लेकिन महाराज अब तो और गजब हो गया। बोले क्या? बोले अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, अरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे। ध्यान दीजिए, कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, ये भूतकालीन शब्द है, देखी और लेखी। वर्तमान बोले अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। मेरा तो कुशल मंगल राम के चरणों से हो गया, त्रिकाल का कुशल मंगल हो गया। पर अब आपका चरण देख लेने से, आपके चरणों का दर्शन कर लेने से, आपके चरणों को छू लेने से, सहित कोटि कुल मंगल मोरे, केवल मेरा ही नहीं सरकार, मेरे करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ कुटुंबों का मंगल हो गया। अच्छा, भरत ने दोनों पूछे थे, पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा। तो कुशल तो कौशलाधीश का दर्शन करने से हो जाता है। तब अलग कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, अब पद देख कुशल रघुराया। कुशलता तो तभी हो गई। और मंगल की जहां तक बात है, अब सहित कोटि कुल मंगल मोरे, करोड़ों करोड़ पीढ़ियों का मंगल हो गया स्वामी। भगवान श्री राम ने हमारी पीढ़ियों को 2, 5, 7, 10, 20, 21 पीढ़ियों को तारा होगा। वैसे 21 पीढ़ियां भगवान तारते ही हैं। प्रहलाद जी के चरित्र में श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट ठाकुर जी ने कहा। पर आपके कृपा, आपके चरणों का दर्शन तो जीव के करोड़ों करोड़ कुलों का मंगल कर देता है। बस वही बात हुई तीर्थराज प्रयाग में, जो महाराज भरद्वाज ने कहा कि भैया भरत, अरे सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। हा? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। प्रयागराज में रह करके मैंने जितने साधन किए, साधन क्या किया है इन्होंने? करहि जोग जप तप तन कसही,
3 श्रेणियों में इनके साधन बटे हुए हैं। क्या बोले? एक योग, एक जप, एक तप। तो इनका परिणाम क्या मिला हमें? इनका फल क्या मिला? बोले लखन राम सिय दर्शन पावा। ध्यान दे, यहां क्रम उलट गया है। यहां लखन पहले आ गए हैं, राम बीच में है और सीता पीछे। वैसे राम आगे रहते हैं, सीता बीच में रहती हैं, लक्ष्मण पीछे रहते हैं। पर यहां लक्ष्मण आगे आ गए, राम बीच में आ गए, सीता पीछे आ गई। क्योंकि जो साधन की प्रणाली है, उस साधन प्रणाली में योग पहले है, तो योग के फल लक्ष्मण जीवाचार्य है। जप बीच में है, तो जप के फल भगवान है। जप का फल परमात्मा हुआ करता है। जप ही राम धरि ध्यान, उर सुंदर श्याम शरीर। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतलाग। तो जप का फल परमात्मा होता है और तप का फल शक्ति होती है, आदि शक्ति सीता। तप की फल तपस्या की फल सीता है। तो योग किया हमने, उसके फल लक्ष्मण मिले। जप किया, उसके फल राम मिले। तप किया, उसकी फल सीता मिली। तो बस इतिश्री हो गई। योग का फल मिल गया, जप का फल मिल गया, तप का फल मिल गया। राम मिल गए, सीता मिल गई, लक्ष्मण मिल गए, सीता मिल गई। बस हो गया जीवन की यात्रा। सारे बोले ना ना, अभी एक और बाकी रह गया है। अंधे का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? अंधे के जीवन में सबसे बहुत बड़ा लाभ देना चाहे तो कौन सा लाभ मिलेगा उसे? बोले अंधे का सबसे बड़ा लाभ है 2 आंखें मिल जाना। लेकिन 2 आंखें मिल जाने के बाद इन 2 आंखों का भी तो कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। आंखों का लाभ क्या है? तो आंखों का लाभ है भगवान का दर्शन हो जाना, इष्ट का दर्शन हो जाना। तो योग जप और तप का लाभ तो राम सीता मिले, पर राम सीता के दर्शन का भी कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। वृक्ष का सबसे बड़ा लाभ है कि उसमें फल लग जाए, लेकिन फल का लाभ फल में भी फल लगे। आज फल में भी फल लगा। क्या बोले? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। तो भरत का दर्शन श्री राम के दर्शन से भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि भक्त है ना। भागवत महापुराण में वृत्तासुर ने भगवान के चरणों के प्रति अनुराग मांगते मांगते अहम हरेस्तव पादैक मूल अजात पक्षायु मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरो क्षुधारता प्रियम प्रियैव विशतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। बार बार बदला वरदान बदला, बार बार एक बार मांगा कि जैसे अजात पक्ष कोई हो, यानी कोई चूजा निकला हुआ हो और उसकी मैया दाना लेने गई हो, उससे मिलने के लिए तड़प रहा हो, चूं 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 कर रहा हो। मैया से मिलने के लिए, चिड़िया से मिलने के लिए बिना पंख वाले चूजे के मन में जितना प्रेम उमड़ता है उतना प्रेम उमड़ जाए। फिर कहता है ना 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 ना, जैसे कोई गाय जनी हो और बछड़े को बांधकर गाय को जंगल में भेज दिया जाए चरने। 4 बजे तक गाय चरे, उसके थन में दूध भर जाए, दूध टपकाती हुई अपने बछड़े की स्मृति में विकल होकर के हम्मा हम्मा करके गैया दौड़े और इधर खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा अपनी मैया को देखे और बछड़ा भी हम्मा हम्मा करके कूदने लगे। उस समय मैया के प्रति जैसा प्रेम उमड़ता है बछड़े का, वैसा हो जाए। अंत में मांगता है कोई पतिव्रता, उसका पति परदेश गया हो, साल भर तो पति के वियोग में व्यतीत कर लिया उसने, लेकिन एकाएक पति का पत्र आ जाए, टेलीग्राम आ जाए कि कल अमुक अमुक ट्रेन से मैं आ रहा हूं।
और उस समय आज और कल के बीच की जो दूरी हिमालय बन जाती है, ऐसा प्रेम मेरा हो जाए। और अंत में तो महाराज उसने कहा, ना ना प्रभु, इन समस्त प्रेमों से मेरा संतोष नहीं है। मेरा तो अहम हरेस्तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। प्रभु, मैं अगले जन्म में आपके दास का दास हो जाऊं, आपका दासानुदास। भगवान यामुनाचार्य तो आलमंदार में कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे आपके दास, आपके भक्त, आपके प्यारे, आपके सुमिरन करने वाले, आपके दुलारे भक्त संत जहां स्नान करते हैं, उस स्नान की जो नाली बहा करती है स्नान गृह से, उस नाली में कोई कीट मुझे बना करके प्रकट करना, भव कीट जन्मना। ये शरणागति रहस्य है। हाँ? कोई कहता है सोहम 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 सोहम, कोई कहता है शिवोहम 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 शिवोहम, कोई कहता है दासोहम दासोहम दासोहम, और अंत में पराकाष्ठा समर्पण की दासानुदासो दासानुदासो भवितास्मि भूयः। तो भरत जी भगवान के दास हैं, इसलिए उन दास के दर्शन ने सहित कोटि कुल मंगल मोरे। मेरे करोड़ करोड़ कुलों का मंगल कर दिया स्वामी। समुझी मोरी कर तूति कुल प्रभु महिमा जिय जोई। अरे जो न भजई रघुवीर पद जग विधि वंचित सोई। समुझी मोर करतूत, ये मेरी करतूत। क्या करतूती है? ये तो पाप करत निशिवासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पीठ पेट अघाही। अहोरात्र पाप में तल्लीन रहा करते हैं। पापाचार, दुराचार, क्रूर कर्मता, लोगों को लूट लेना, लोगों को काट देना, मार डालना, न पूजा न पाठ, केवल बस जगत के भोगों को भोगना और लोगों को सताना, उनका धन लूटना। न सपने हो धर्म बुद्धि कसकाऊ, स्वप्न में भी कोई धर्म बुद्धि आज तक जिसमें नहीं जागृत हुई। यह मेरी करतूती है, ये मेरा कर्म है। लेकिन भगवान जिसे अपनाते हैं उसके कर्म कहां देखते हैं हो। कोटि भी प्रबधला गई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ करोड़ ब्राह्मणों का वध करके जो व्यक्ति आ जाता है पर शरणागत हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी से दुराचारी, पापा से पापाचारी हो, क्रूर कर्मा हो, कठोर हृदय हो, जगत के समस्त पापों का कोश एकत्र कर लिया हो, लेकिन अगर मेरा भजते माम अनन्य भाग, अगर अनन्य हो करके मेरा भजन, तो निषाद राज तो अनन्य ही हो गए हैं। इनके जैसा अनन्य जिसने अपना प्राणोत्सर्ग समस्त वंश के समेत अपना सर्वस्व आहुति देने की तैयारी कर लिया हो, उससे बड़ा अनन्य कौन होगा। तो मैं इतना नीच था, मेरी करतूत इतनी गई गुजरी है, मैंने ऐसे ऐसे कठोर कर्म किए हैं, लेकिन प्रभु महिमा जिए जो। राम जी की महिमा को हृदय में विचार कर, राम जी की महिमा को अंतःकरण में याद करके किया हो। ऐसे निषाद को राम कृपालु निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए यस राजा।
मुझ निषाद पर कितनी बड़ी अनुकंपा किया, ऐसा जान करके, मेरी गति देख करके, निषाद राज की अवस्था देख करके, नीच से उच्च पद तक निषाद की यात्रा देख करके भी जो न भजई रघुवीर पद जग विधि वंचित सोई। जो रघुनाथ जी के चरणों को नहीं भजता, यहां भज सेवायाम धातु से जो न भजई रघुवीर पद, भजन तो राम का, स्मरण तो नाम जप तो राम नाम का होता है, पर यहां भज सेवायाम धातु, भजन माने सेवा। वही तो हनुमान जी कहते हैं किशोरी जी से, वो राम जी से। राम जी कहते हैं सीता कैसी है, हनुमान जी ने सब बताया। तो राम जी ने कहा मेरा भजन मेरा नाम लेने के बाद मन क्रम वचन चरण रत होई। हनुमान सपने हु संकट परई की सोई। मनसा वचसा कर्मणा जो मेरे शरणागति में है, मेरा हो चुका है, उसे स्वप्न में भी संकट नहीं आता। सीता पर कैसे आया? तब हनुमान कहते कह हनुमंत अरे विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सरकार, जीव पर विपत्ति तब आती है जब वह आपका सुमिरन भजन नहीं कर पाता। तो देखिए, सुमिरन भजन यहां अलग अलग कहे गए, यानी ये दो चीजें हैं। तो सुमिरन यानी भगवान का नाम जप, सतत वाणी से, मन से, अजपा जाप या उपांशु जाप, जिह्वा जाप, भगवान का स्मरण, भगवान के नाम की रट, भगवान के नाम की निरंतर ज्योति हृदय में जगती रहे, ये सुमिरन है। और भजन भगवान की सेवा करना, भगवान की सपरिया करना, भगवान के चरण दबाना, भगवान के वस्त्र धोना, भगवान के कंदमूला दिलाना, भगवान के पूजा हवन पुष्प इत्यादि की व्यवस्था करना, ये भजन है। तो माताएं आपके स्मरण तो कर रही हैं। हाँ? कृषतन शीस जटा एक वेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जप तो हो रहा है, लेकिन भजन नहीं हो रहा है, सेवा नहीं हो पा रही है। तो निषाद राज कहते जो न भजई रघुवीर पद, मेरे कर्मों को देख करके, मेरी करतूत को देखकर, मेरी नीचता को देखकर, इस नीचता पर भगवान की कृपा को देखकर, इतना देखकर भी जिस पापी का हृदय नहीं पिघला, जो भगवान के चरणों का भजन नहीं करता, जग विधि वंचित सोई। विधाता ने जगत में उसे वंचित कर दिया, संसार में वंचित हो गया, हो सर्वनाश हो गया उसका। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम की नयापन जब ही ते, भयम भुवन भूषण तब ही ते। निषाद राज अपनी आत्म कथा सुना रहे। धन्य हो मेरे राम, केहिन दीन रघुवीर बड़ाई। इनकी विशेषता क्या है? बोले कपटी हैं। और भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी तो मेरे से हजारों योजन दूर रहता है। तो निषाद कपटी है, कायर है, छिप छिप करके लोगों को मारते हैं, छिप छिप कर लोगों को लूट पाट लेते हैं। कोई बड़े युद्ध में जाकर, किसी बड़े रणांगण में जाकर कोई बड़ी विजय विभूति प्राप्त किया हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं है इनका। कुमति, बुद्धि में हमेशा नीचता भरी रहती है। इसको मारो, इसको लूटो, उसको घसीटो, उसको पीटो। कुजाति, और जाति इतनी कुजाति है कि जासु छाह छुई ले यसीचा। ऐसे निम्नतर जाति में पैदा हुआ मैं। अरे भाई, अशुद्धि मनुष्य को छूने के बाद हो वो चलता है, लेकिन छाया छू लेने के बाद अशुद्धि हो जाए, ये तो नीचता की पराकाष्ठा है।
मैं उन सब गुणों का वाहक हूं, कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति हूं। अब लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक और वेद से बहिष्कृत। न तो लोक में मेरा सम्मान है, न तो वेद में। वेद मंत्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार, सुनो छोड़ो सुनने का अधिकार नहीं है। न यज्ञ का अधिकार, न हवन का अधिकार, न पूजन का अधिकार, न ग्रंथ पाठ का अधिकार, न मंदिर में घुसने का अधिकार, न यज्ञशाला में जाने का अधिकार। इतनी नीचता मेरे में, इतनी कुजातिता। लेकिन मुझको भी राम की नयापन जब ही ते, अरे भयऊ भुवन भूषण तब ही ते। लेकिन मुझे अधम को भी जब राम ने अपना बना लिया, जब मैं राम का हो गया, तो राम का होते ही भयऊ भुवन भूषण तब ही ते। तब से मैं भुवन का भूषण हो गया, त्रिभुवन भूषण हो गया। अपने सौभाग्य की प्रशंसा में रत है निषाद राज। रहने दीजिए, आनंद लेने दीजिए अपने सौभाग्य का। कल हम लोग इसके आगे की कथा बढ़ाएंगे। भरत भैया का स्वागत होगा, समस्त सेना रुकेगी, सबकी व्यवस्थाएं होंगी। फिर भैया भरतलाल भगवान के उस दिव्य अमृतमयी साथरी की ओर जाएंगे, यहाँ किशोरी जी के साथ बाहों का तकिया लगाकर भगवान रात भर कुसा के बिछौने पर सोए थे। ये सोने की पहली रात थी राम की। वैसे तो इसके पहले तमसा के तीर रुक चुके थे, लेकिन वहां सोए नहीं थे, वहां लोगों के सोने का इंतजार कर रहे थे राम जी। और जब लोग सो गए, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। वहां सोए नहीं थे, सुलाए थे लोगों को, पर यहां आज सोएंगे। जह सिया राम लखन निसी सोए, सुनत भरे जल लोचन कोए। कल उस साथरी का दर्शन होगा। वैसे मेरा पहले तो 50 प्रवचन का भरत चरित्र का संकल्प था कि 50 घंटे बोलूंगा भरत भैया का पावन चरित्र, लेकिन कृपा रही भरत भैया की, राघवेंद्र सरकार की, गोस्वामी जी की, हमारे श्रोताओं की। 50 से 100 हो गया, 50 से 75 हुआ, 75 से 100 हो गया, 100 से 125 हो गया, 125 से आज 141 प्रवचन हो गए भरत चरित्र की। जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। अब अपना संकल्प ये है कि 151 प्रवचन जाकर, क्योंकि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। वहां तक जाकर के, वहीं से तो पिछले साल हमने भरत चरित्र शुरू किया था, तो पूरा अयोध्या कांड पूर्ण हुआ। उसके बाद फिर लौट करके हम लोग ननिहाल से लेकर प्रयाग तक की जो कथा शेष थी उसे प्रारंभ किए। तो ये मैंने सोचा था कि ननिहाल से प्रयाग तक 25 प्रवचन ज्यादा से ज्यादा होंगे, पर ये 41 हो गए। 10 और विचार है कि भैया भरतलाल के चरणों में 10 वाग्मयी पुष्प पुनः रखने का प्रयास करेंगे। तो आज 141वां पुष्प भैया भरतलाल को समर्पित करके, सज्जनों, दोहा नंबर 196 हो गया है, यानी 204 पर है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। 8-9 दोहे और बाकी हैं, और 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों में ये 8-9 दोहे पूर्ण करके भैया भरत के चरणों में यह श्रद्धा समर्पित किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।